हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या फॉरेनर्स को राइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर कोई पिटिशन फाइल करके कोई इन्फॉर्मेशन सीख करने का। सो बेसिकली एक केस आया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड किया एएस रावत वर्सेस दवा ताशी केस के अंदर। 2023 का ही केस है, रिसेंट ही केस है। इस केस के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं, दवा ताशी नाम के एक टीचर हैं जो दार्जिलिंग के सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बतन के अंदर उन्होंने एक याचिका फाइल करी थी 2014 के अंदर, जिसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इन्फॉर्मेशन की डिमांड करी थी कि भैया मुझे ये इन्फॉर्मेशन जाननी है सर्विस के रिगार्डिंग। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था, उन्होंने उनकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि आपकी जो नेशनैलिटी है वो तिब्बत है, आप इंडियन नेशनल नहीं है, एंड जिसकी वजह से हम आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वो ये बोलता है कि किसी भी इंडियन सिटीजन को ही हम कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और किसी भी नॉन सिटीजन को या फॉरेनर को हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं आरटीआई एक्ट के अंदर। सो बेसिकली इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो जब ये डिसीजन या ये केस हाई कोर्ट गया, उससे पहले एक अथॉरिटी थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसने भी कुछ फैसला दिया था। तो उससे पहले मैं बात करती हूँ, हाई कोर्ट की जो जस्टिस थी प्रतिभा सिंह, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये बोला कि जो सेक्शन नंबर 3 है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि सिर्फ सिटीजन्स को ही आरटीआई फाइल करने के लिए बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी ये इस तरीके से है कि यहाँ पर अगर इन्होंने ये बोले, मतलब इनका व्यू क्या था? इनका व्यू ये था कि जो आरटीआई एक्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ही एक इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्ट पोजीशन देता है। एंड आरटीआई एक्ट के सेक्शन नंबर 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो उसका पॉजिटिव तौर पे अगर हम देखें या पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो उसमें ठीक है, उन्होंने रिकॉग्नाइज करा है सिटीजन्स का राइट कि वो कोई भी पिटिशन फाइल करके इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। बट ऑन द अदर साइड अगर हम इसका नेगेटिव पॉइंट देखें तो यहाँ पर प्रोहिबिट नहीं किया गया है, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है नॉन सिटीजन्स को, ना ही किसी फॉरेनर को कि आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते आप इस एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया और ये बोला कि जो अथॉरिटीज हैं उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन कैसी है कैसी नहीं है, और उसके बेसिस पर ही वो डिसाइड करें कि इसको डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट 2016 में, सबसे पहले तो 2014 में जैसे मैंने बताया, याचिका फाइल कर दी थी इन्होंने अथॉरिटी के सामने, एप्लीकेशन फाइल करी थी किस चीज की कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनकी इस पिटिशन को। 2016 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने डायरेक्ट करा एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी को कि आप इंफॉर्मेशन दो ताशी को, जो भी उन्होंने मांगी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर इस डायरेक्शन को इग्नोर कर दिया। जब इस डायरेक्शन को इग्नोर किया तो यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने उन पर फाइन इम्पोज कर दिया 25,000 रुपीज का, और बोला, दो बातें बोली। सबसे पहला, आपने ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है ना, उन्होंने दो चीजें ध्यान नहीं दी। क्या क्या ध्यान नहीं दिया? पहली बात, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि अगर कोई भी एक पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है तो उसके पास इंडियन सिटीजनशिप आ गई, इवन दो उसके पेरेंट्स इंडियन नहीं थे, वो तिब्बत से थे, स्टिल उसके जन्म तो इंडिया में हुआ है तो उसके पास इंडियन सिटीजनशिप आ गई है। एंड ऑन द अदर हैंड सेक्शन 3 ऑफ आरटीआई एक्ट के अंदर कोई प्रोहिबिशन नहीं है किसी भी तरीके का कि आप नॉन सिटीजन को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते या डिस्क्लोज नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बेसिस पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 25,000 रुपीज का फाइन इम्पोज कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर। एंड उन्हीं के एक ऑफिसर ने 2017 के अंदर इसी फाइन के इम्पोज करने को चैलेंज किया था। एंड जब इसको चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने रूलिंग करी एंड बोला कि सबसे पहला तो सेक्शन नंबर 3 ऑफ आरटीआई एक्ट किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन नहीं लगाता है नॉन सिटीजन्स या फॉरेनर पर। एंड सेकेंड पॉइंट, डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए अथॉरिटीज के ऊपर कि बेसिकली उनको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी है कि नहीं रखनी है। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते और सामने वाला पर्सन नॉन सिटीजन है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को फिर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। सो इस तरीके का केस के अंदर हमें क्या देखना है, एक डिस्क्रिशनरी पावर हमें अथॉरिटी के हाथों में देनी पड़ेगी। और बेसिकली जो ये दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन है, इसको दिल्ली हाईकोर्ट ने ओवर रूल किया मद्रास हाईकोर्ट के केस को। मतलब मद्रास हाईकोर्ट के केस को बेसिकली उन्होंने कंसिडर नहीं किया क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट का केस
एकदम अपोजिट था। उन्होंने बिल्कुल भी राइट को कंसिडर नहीं किया था, फॉरेनर्स के राइट को, कि वो आरटीआई फाइल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने इस राइट को कंसिडर करा। So that's it for now. Thank you so much for watching. See you in my next video.